यस सर आ रही। दिव्या कहाँ है भाई? हाँ मतलब मुझे तो तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही ना। बी ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, और सी का एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, देखिए अगर ये ब्लॉक ऐसे चलेगा तो क्या ये ऐसे थोड़ी देर बाद चलते हुए यहाँ पहुँच जाएगा आगे। ये जो रस्सी है पीछे वाली है यहाँ आ जाएगी, ये पुली ये हो गई, और ये ब्लॉक थोड़ा आगे यहाँ तक पहुँच चुका होगा। बताइए क्या यहाँ पहुँच जाएगा ब्लॉक थोड़ी देर में? तो ब्लॉक कितना चला, सपोज ब्लॉक चला सपोज x। ओके, तो ठीक है क्या? यार कोई बोल ही नहीं रहा। ये वाला ब्लॉक मूव किया सपोज आगे की तरफ x, तो बता देखो यहाँ से x स्ट्रिंग फ्री हुई होगी, ये वाली यहाँ से x स्ट्रिंग फ्री हुई होगी, ये दोनों स्ट्रिंग यहाँ से जो फ्री हुई हैं तो कहाँ चली जाएंगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी इसमें, तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। तो अगर ये ब्लॉक बी ब्लॉक अगर x डिस्टेंस आगे चलता है तो ये कितना नीचे जाता है? मतलब ये बात समझ आएगी क्या? 2x, ठीक बात है। तो अगर ये x आगे चलता है तो ये 2x नीचे जाता है, ठीक है ना। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? a। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2a। ठीक है क्या दोस्तों? तो अगर b का एक्सेलरेशन इधर की तरफ a है तो c का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a होगा, ठीक है। ये हमने लॉजिक से देखा है ऐसा। अगर लॉजिक से ना देख के मैं निकालना चाहता हूँ कि हमारे पास तो वही वाला मेथड था टी और सी और ये सब कुछ है ना, वो वाले मेथड से निकालना चाहता हूँ कि वर्क डन बाय टेंशन शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, इधर टी टी, और यहाँ पे टी। ओके, अब देखिए अगर ये ब्लॉक इधर की तरफ जा रहा है तो कौन सी टेंशन वर्कडन कर रही होगी? एक तो ये वाली टेंशन का वर्कडन आएगा, एक ये वाली टेंशन का वर्कडन आएगा। भाई इसके साथ तो इस वाली टेंशन के साथ तो एक्सेलरेशन का एंगल कितना है? तो ये टेंशन लग रही है नीचे तो एंगल कितना है? 90। तो अगर आप cos 90 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। और जो नीचे वाली टेंशन है ये कहाँ लग रही है? ऊपर की तरफ, इसके इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना है? 90। ठीक है। सो इसके लिए नेट कितना आ जाएगा? cos 90 करके 0। तो ये भी गया। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज़ सर में कुछ सही आ रही है। प्रॉब्लम है क्या? सर थोड़ी सी ब्रेक लो आ सर। रही है। तुम्हारी ब्रेक हो रही है श्रद्धा, तुम्हारी कंटिन्यूस वॉइस ब्रेक हो रही है। हरवंश की ठीक आ रही है मुझे बिल्कुल। दिव्या चैट में बताओ वॉइस क्लियर है नहीं? अब वो ठीक है, वॉइस क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन ये था भाई कि ये वाला ब्लॉक चल रहा है ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ, ये वाला ब्लॉक चल रहा है ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में। तो सी ब्लॉक कितना नीचे जाएगा, किस एक्सेलरेशन से चलेगा? तो हमने वो निकाला लॉजिक से अभी कि 2a से चलेगा नीचे की तरफ। फाइन। ये दोनों टेंशन है जिनकी वजह से वर्कडन देखूंगा। देखिए इस टेंशन की वजह से जो वर्कडन देखूंगा T इंटू ए, मैं यहाँ पे x नहीं लिख रहा क्योंकि दो बार डिफ्रेंसिएशन बाद में करना होता है। अगर आप x लिखना चाहते हो तो भाई x लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि बाद में दो बार डिफ्रेंसिएशन होता ही है तो सीधे a लिख दो ना।
तो टेंशन भी इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, cos 0 प्लस नीचे वाली टेंशन का वर्क डन टी ए cos 0। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जो होगा ए सी, मुझे नहीं पता वो कितना है ए सी, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा ये इसका कितना हो गया भाई, टी ए सी कॉस 180, टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे लिया है, प्लस इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2TA माइनस टी ए सी इज इक्वल टू 0, ए सी कितना आ गया यहाँ से 2A, ठीक है क्या हरवंश, ए सी इज इक्वल टू 2A, ठीक है। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे भी निकाल सकते हो, लॉजिक से अगर आपको दिखाई दे रहा है तो लॉजिक से भी कर सकते हो ये वाली चीज़। डन, तो बोलिए भाई, तो अगर ये जो बी ब्लॉक है अगर ये इधर की तरफ जाएगा तो सी ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई। yes, नहीं, अब इसी क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूँ एक बार, लेकिन इस बार ए को चलाऊंगा, बी को रेस्ट पे रखूंगा। ये है ए ब्लॉक, एक है बी ब्लॉक, ठीक है जी। जो ए ब्लॉक है वो आगे की तरफ चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, और बाकी जो सारा अरेंजमेंट था वो सेम है। ये सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और बी है फिक्स और ए मूव कर रहा है कुछ ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, चलिए मैं इसको ए बी लिख लेता हूँ जिससे मुझे पता रहे कि ये बी का एक्सेलरेशन था, और इसको मैं ए लिख लेता हूँ जिससे मुझे पता रहे ये ए का एक्सेलरेशन था। अब देखिए क्या क्या टेंशन लगेंगी, इस पे टेंशन टी लग रही है ऐसे, यहाँ पे एक टेंशन लग रही होगी ऐसे टी, यहाँ पे लग रही होगी ऐसे। यहाँ पे टेंशन लिखने का कोई सीन है नहीं क्योंकि ये तो फिक्स है, जब इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो इसका वर्क डन क्या होगा, तो इस पे जितनी भी टेंशन लगी है उन सब का वर्क डन होगा 0। हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसकी जो टेंशन है उनका वर्क डन आएगा कुछ, ठीक है। उसमें भी ये वाली जो टेंशन है इसका वर्क डन नहीं आ पाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से इस टेंशन का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। नहीं, ए तो नहीं मूव करना चाहिए ना, ठीक है, ए तो फिक्स कर रखा है ना मैंने, ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। ओके, तो देखिए मैं इसको चला रहा हूँ, अब देखिए अब वर्क डन लिखूंगा टेंशन का ऑन ए, देखो कितना लिखोगे, टी ए, ठीक है। दूसरा वाला नीचे वाले टेंशन का टी ए, अब उसको आप ए लिख रहे हो, अगर एक्स लिखना चाहते हो तो एक्स लिख लो, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तब ए लिखोगे, ठीक है जी। प्लस अब इसके ऊपर जो टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है इसका एक्सेलरेशन ए सी, तो क्या उसको सीधे सीधे माइनस ऐसा लिख दूं क्या, cos 180, टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 2AA। सर माइनस में क्यों लिया टेंशन AC? ठीक है, यस सर, टेंशन ऊपर लग रही है, एक्सेलरेशन जो सी का लिया है वो नीचे की तरफ लिया है, दैट्स व्हाई दैट इज नेगेटिव। तो ए सी कितना आ गया दोस्त एक्सेलरेशन, दैट इज डबल द एक्सेलरेशन ऑफ ए, जो ये एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन ऑफ ए का डबल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो आया था सी का एक्सेलरेशन वो डबल है एक्सेलरेशन ऑफ ए का, ठीक है ना। लेकिन देखिए जब ये ब्लॉक आगे चलेगा ऐसे करके, मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, जब ये ब्लॉक ऐसे करके आगे चलेगा तो सी नीचे चलेगा बस, क्या सी इधर की तरफ नहीं चलेगा, भाई इसके साथ चिपका हुआ है ना, अगर इसकी दीवार आगे चलेगी ये तो सी को तो आगे चलना पड़ेगा ना ऐसे, यस सर, तो सी कितने एक्सेलरेशन से आगे चलेगा भाई, अगर ये 1 सेंटीमीटर आगे आया ऐसे तो सी भी 1 सेंटीमीटर ही आगे जाएगा ना, अगर ये इधर 2 सेंटीमीटर आगे आया तो सी भी आगे 2 सेंटीमीटर ही जाएगा ना, यस। तो राइट साइड में जो इसका एक्सेलरेशन आना चाहिए सी का वो कितना आना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए के बराबर। तो ए के चलने की वजह से सी के 2 एक्सेलरेशन होंगे,
एक तो होगा नीचे की तरफ जो कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए का डबल होगा, एक होगा इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है, बी के चलने की वजह से सी के सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा जो ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ बी के बराबर होगा। फाइन, तो यहाँ तक ठीक है क्या? फाइन, यस, रिजल्टेंट विल बी ए रूट 5। यस, लेकिन मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ। मैं अब ये कह रहा हूँ तुमको कि मैं इसको भी चला देता हूँ, इसको भी चला देता हूँ, तो क्या अब इन दोनों का भी इसी तरह से समेशन हो जाएगा कि अब ब्लॉक का एक एक्सेलरेशन 2ab बी की वजह से होगा, एक 2a की वजह से होगा डाउनवर्ड, और ये बचेगा। तो इन तीनों का जो समेशन होगा दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी इफ बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, ऐसा निकालना चाह रहा हूँ भाई। तो कितना होगा नीचे की तरफ, 2a प्लस 2ab, इतना तो नीचे होता ही है जब दोनों ब्लॉक मूव करते हैं, ऐसे और ऐसे दोनों मूव करते हैं तो। और एक इधर की तरफ आता है क्योंकि ये ए के साथ चिपक के चल रहा है, तो ए जैसे आगे बढ़ेगा तो सी को आगे बढ़ना पड़ेगा मजबूरी में। ठीक है ना? तो दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी व्हेन, सॉरी ब्लॉक सी, व्हेन both A and B are moving towards each other। ठीक है क्या? हाँ ठीक है, वो आ जाएगा, इट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यहाँ तक समझ में आएगा। श्रद्धा, यस सर। ठीक है सर? अगर दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं सो दिस विल बी द फिगर, ऐसे निकालूंगा। अगर सिर्फ बी ब्लॉक मूव कर रहा है तो ऐसे चलेगा सी, और अगर ए ब्लॉक मूव कर रहा है तो ऐसे चलेगा सी, नीचे भी जाएगा इधर भी चलेगा, तो नेट कहीं इधर चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे नेट कहीं ऐसे चल रहा होगा। ओके, इसको हटा देता हूँ तो ये तो कोई भी निकाल सकता है आसानी से, नेट ये दिखाई देने चाहिए बस। ठीक है भाई लोग, सिंपल, कुछ नहीं किया, बस वही लिखा है, टेंशन का वर्क डन इज इक्वल टू 0, ऐसा ही लिखा है। लास्ट क्लास में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि तुम दोबारा से देखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो प्लीज़ शेयर कि हाँ मेरा ये डाउट था। एक तो तुम कोई कुछ पूछते ही नहीं हो, मुझे पता नहीं चलता समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा हरवंश, एक बात बताना, यस सर। एक ऐसा वेज है सपोज मेरे पास, है ना, ऐसा लकड़ी का एक इस तरह का एक ट्रायंगुलर शेप कुछ है मेरे पास। ठीक है, यस। इसके ऊपर एक ऐसे करके एक मैंने प्लैंक खड़ा कर दिया, और प्लैंक को मैंने फिक्स कर दिया ऐसे दो चीज़ें लगा के कि प्लैंक जो है ना हॉरिजॉन्टल में नहीं चलेगा, प्लैंक बस ऊपर या नीचे चल सकता है। ठीक है, यस सर। तो बताओ अगर प्लैंक नीचे आएगा, ये अगर नीचे आएगा तो वेज किधर जाएगा? सर राइट साइड में। इधर जाएगा। अगर कोई प्लैंक को इधर धक्का देने लगे, सॉरी वेज को अगर कोई इधर धक्का देने लगे तो प्लैंक कहाँ जाएगा? सर प्लैंक ऊपर जाएगा। सही बात है। तो आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? अगर ये इधर जाता है तो प्लैंक को ऊपर जाना पड़ता है, अगर प्लैंक नीचे आता है तो इसको इधर यस जाना सर। पड़ता है। सो दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है ना? ये दोनों यस सर। फ्री नहीं है मूव करने के लिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। दीज आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है ना? जब कोई यस दो सर। चीजें एक साथ एक दूसरे की वजह से मूव कर रही होती है तब आता है कंस्ट्रेंट रिलेशन। सपोज इसका नीचे की तरफ जो वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, और ये जो इधर जाता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेज, और ये वाला एंगल है थीटा। सो आई वांट टू फाइंड आउट रिलेशन इन वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड वेलोसिटी ऑफ वेज, इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहता हूँ। ठीक है क्या? यस सर। देखिए, दोनों एक दूसरे के जब तक कांटेक्ट में रहेंगे तब तक ऐसे ही मूव करेंगे जैसे मैंने दिखाया है। अगर ये नीचे आ रहा है तो इधर जाएगा, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर यस जाएगा। सर।
ठीक है, जब तक कांटेक्ट में है। अगर कांटेक्ट ही लूज हो गया कि तुमने इस प्लैंक को यहाँ से हटा लिया, फिर तो ये आराम से गिर रहा होगा ना, यस सर। ग्रेविटी के अंडर गिर रहा होगा फिर तो ये, ठीक है ना। तो वो वाली सिचुएशन नहीं है, ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीडब्ल्यू। ओके, तो ओके। क्या ये हमेशा इसको टच करते हुए चलेगा? यस सर। फिर थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन आ जाएगी, थोड़ी देर बाद की सिचुएशन बना रहा हूँ, येलो कलर से सपोज, थोड़ी देर बाद वेज यहाँ पहुँच जाएगा यस और सर। ये और नीचे आ जाएगा, कि प्लैंक ऐसे नीचे आ जाएगा। सर बट ये बात तो फोर्स पे डिपेंड करती है ना। हाँ ठीक है, कोई ऊपर से दबा रहा है सपोज, बट चलेंगे तो ऐसे ही, यस सर। चलना तो ऐसे ही पड़ेगा ना, कि जो प्लैंक है वो सिर्फ वर्टिकल में चल सकता है और जो वेज है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में चल सकता है। यस। ठीक है क्या? फाइन, तो हमें अब निकालना है रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीडब्ल्यू, ऐसा निकालना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने पीछे वो लिखा था एक, कि वर्क डन बाय टेंशन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज वैलिड फॉर जहाँ पे पुली और स्ट्रिंग हो। अगर पुली और स्ट्रिंग का कोई भी फिगर है और उसमें हमें निकालना है कंस्ट्रेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन निकालना है, तो वहाँ पे वो वाली चीज़ यूज़ कर लेता हूँ कि वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0। बताइए यहाँ पे कहीं पे टेंशन है क्या? नो सर। तो इसका मतलब वो वाली चीज़ यहाँ तो चलेगी नहीं। नो सर। फाइन, तो यहाँ का जो फॉर्मूला है दैट इज़ डिफरेंट। अगर ऐसा कोई चीज़ आ रहा हो, एक के साथ कोई चीज़ दूसरे कंस्ट्रेंट में मूव कर रही हो और टेंशन, पुली, स्ट्रिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तब क्या करूँगा? देखिए, इसके लिए क्या करता हूँ, वेलोसिटीज along common normal should be same। ये लाइन फॉलो करता हूँ इसके लिए, कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी ये मूवमेंट पॉसिबल है। देखिएगा, ये जो लाइन है, क्या इसे बोलूँगा कि ये दोनों के ऊपर टेंजेंट है? ठीक है, कॉमन सर क्या नॉर्मल क्या? दोनों के ऊपर क्या है? टेंजेंट, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। ठीक यस है, सर। यस दोनों को टच करते हुए जा रही है, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के सर। परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, क्या इसी को कॉमन नॉर्मल कहते हैं? यस सर। है ना, ये वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का मतलब जो दोनों पे नॉर्मल हो। ठीक है, यस सर। ठीक है दिव्या, देखते हैं। इस तरह का हो गया भाई, ठीक है जी। अब देखिए, प्लैंक किधर चल रहा है? ऐसे चल रहा है नीचे, यस सर। दिस इज वीपी, ये वाला एंगल थीटा है, ये चल रहा है ठीक ऐसे, ये 90 हो गया क्या? ठीक डाउनवर्ड वर्टिकल चल रहा है ना ये तो। यस सर। ये कितना हो गया? 91। सही कर रहा हूँ क्या? अब ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है, यस सर। उसमें से ये 90 माइनस थीटा है, तो क्या ये थीटा हो गया? यस सर। फाइन, तो इस वेलोसिटी का कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट चाहिए। वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल शुड बी सेम। तो इस वेलोसिटी का कॉमन नॉर्मल के अलोंग, यानी कि इधर जो कंपोनेंट निकालोगे वो क्या आएगा? वीपी कॉस थीटा आएगा क्या? यस सर। जहाँ से एंगल चिपका होता है उसको सीधे सीधे कॉस थीटा कर देता हूँ। यस सर। अब देखिए, इधर की तरफ जो वेलोसिटी है वो किसकी वेलोसिटी है? वेज की। यस सर। ये एंगल कितना है? सर 90 माइनस। अगर इसका कंपोनेंट लूंगा इधर की तरफ यहाँ पे, तो कितना आएगा? वी डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। करेक्ट है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल शुड बी सेम, यानी कि ये जो दोनों वेलोसिटी आई हैं ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये क्या हो गया वी डब्ल्यू, इसको क्या साइन थीटा लिख दूं क्या? तो वी पी इज इक्वल टू क्या हो गया वी डब्ल्यू टेन थीटा। टेन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रिलेशन सर बिटवीन एक द बार दोबारा वेलोसिटीज। बता दो बीपी वाला, बीपी और वीडब्ल्यू कैसे आया? मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिगर, देखो ये जाएगा नीचे की तरफ, प्लैंक तो नीचे जाएगा, यस सर। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। दिस लाइन इज कॉमन नॉर्मल, जो दोनों के ऊपर नॉर्मल है। ये जो रॉड का प्लैंक का ये वाला सरफेस है, इस पे भी नॉर्मल है और वेज पे भी नॉर्मल है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉमन नॉर्मल। तो हमें वेलोसिटी के वो कंपोनेंट लेने होते हैं जो कॉमन नॉर्मल की तरफ हों, ठीक है ना। ये वाला एंगल बताओ कितना होगा थीटा। यस सर। तो वीपी का ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया वीपी कॉस थीटा। बीपी कॉस थीटा। ये आ गया प्लैंक की वेलोसिटी का कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट, ठीक है ना। अब आते हैं वेज पे, वेज किधर चल रहा है इधर की तरफ, ये यस वाला सर। एंगल थीटा है क्या। तो वेज का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा कॉस थीटा, और यस इस वेज की वेलोसिटी का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा साइन थीटा, वीडब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अगर इनको साथ में चलना है ओके सर। दोनों को, सो दीज टू वेलोसिटी कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू ईच अदर। और ये कर दिया मैंने, इससे मुझे मिल गया रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज। अगर मैं इस चीज़ को एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। बताइए एक्सेलरेशन में जो रिलेशन होता है क्या उसे ही कंस्ट्रेंट रिलेशन कहते हैं, ठीक है। यस सर। तो यस, सो इस तरह से हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाला। सो ये सेकंड चीज़ है, मतलब दिस इज केस टू। केस टू में क्या चीज़ है, जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ इस तरह से मूव कर रही हो सच दैट के वरना वहाँ पे कोई पुली है ना कोई स्ट्रिंग है, तो हम ये वाली चीज़ फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ फॉलो करते हैं, दैट थिंग्स आर मूविंग लाइक दिस, ओके, ठीक है। ये बहुत कॉमनली यूज होता है ऐसा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर करना। देखिए भाई इस तरह का है एक वेज, ठीक है ना, ऐसा एक वेज, यहाँ पे है एक वॉल, देयर इज अ वॉल, दिस इज ए फिक्स वॉल, दिस इज ए वेज, ठीक है, एंड दिस इज ए बॉल, बॉल कह लीजिए सिलेंडर कह लीजिए, सपोज बॉल है। अब बताइए कि अगर वेज पीछे की तरफ जाता है ऐसे, तो बॉल किधर जाएगी, डाउनवर्ड। ऐसे जाएगी बॉल, तो ये हो गई यस बॉल की सर। वेलोसिटी, ठीक है ना। इस एंगल को सपोज मुझे थीटा दिया हुआ है, सो इज दिस एंगल थीटा। अगर वेज जा रहा है इधर की तरफ, बॉल जा रही है नीचे, तो मुझे निकालना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड वेज, ऐसा निकालना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ वेज, ठीक है। सेम काम करेंगे अभी भी जो हम पहले कर रहे थे, हम क्या करेंगे एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे दोनों सरफेसेस के, ये कॉमन, ये आ गया कॉमन नॉर्मल रेड कलर वाली लाइन, दिस इज कॉमन नॉर्मल। यस। तो हम निकालना चाहेंगे कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज। अब बताइए ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं कॉमन नॉर्मल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। तो क्या ये भी थीटा होगा। यस सर। तो अगर मैं VB का कंपोनेंट पूछूं तुमसे इस डायरेक्शन में कॉमन नॉर्मल के अलोंग, कितना बताओगे
BB cos theta. BB cos theta. बीबी कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा इसको देख लेते हैं, Sir. इसको देख लेते हैं हम जरा। वी डब्ल्यू जो वेलोसिटी है ये, ठीक है ना, वी डब्ल्यू कॉमन नॉर्मल का है, ये रहा कॉमन नॉर्मल, तो ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 minus 99 minus theta. या फिर यहाँ से देख सकते हो ये एंगल कितना है, थीटा। वी डब्ल्यू का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा क्या वो साइन थीटा आएगा। sin theta. तो कॉमन नॉर्मल के Sin डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है वी डब्ल्यू साइन थीटा, और मैंने क्या बोला था, दोनों के कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हैं वो सेम होने चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ वेज इनटू tan थीटा। बताइए समझ में आ रहा है क्या अभी, Sir. तो ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. क्या सिचुएशन बनाई जाए, हाँ चलो पहले तो अच्छा वो बताओ क्या क्या डाउट आ रहे थे उसमें, शीट मैंने तुम्हें भेजी है। So question 22, 23, 24. एक सेकंड में पहले खोल लेता हूँ, है कहाँ, वो तो मैंने सेव भी नहीं की शायद। नहीं है ही नहीं मेरे पास, ग्रुप से निकालनी पड़ेगी। कब भेज दी मैंने, Sir, कल. ओके मिल गई। मैं शेयर कर देता हूँ अब इसको, हाँ जी यही शीट है। अरे दिखाई दे रही है, बोलो भाई क्वेश्चन नंबर। So 22, 23, 24. 22 देखिए भाई ये है, ओके 24 ऐसा, ठीक है। देखिए मुझे दे रखा है मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव कांस्टेंट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऐसा पूछा है। बताइए फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। Directly proportional. So direct proportional. अच्छा फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होता, Yes, sir. मोमेंटम क्या दे रखा है, अगर तुम्हें इससे फोर्स निकालना है तो क्या करोगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट इससे कर time दो से विद divide रिस्पेक्ट टू कर टाइम। दो. डिवाइड नहीं रे, डिफरेंशिएशन। Yes, sir. Yes, sir. ए टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t स्क्वायर Yes, sir. प्लस बी इंटू इस टी का कितना होगा 1, तो फोर्स कितना हो Yes, गया sir. 3a t स्क्वायर प्लस बी, तो क्या फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया टी स्क्वायर के। Okay, sir. डन, Okay, sir. देसी था ये तो एकदम। Sir, बस थोड़ा दिमाग नहीं चला. चलो कोई बात नहीं, इसमें चला लो चलो। देखिए एक है ये मोमेंटम, एक है ये मोमेंटम, तो एक्स Component एक्सिस से के रखे हैं, sir, अलोंग ये है, तो. बिल्कुल ठीक बात है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है मोमेंटम, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, Yes, sir. ठीक है ना, ऐसा है। तो भाई मोमेंटम p को क्या तुम ऐसा भी लिख सकते हो, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है उसका, वाई एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है, तो क्या लिखोगे P 2 तो 2 है मतलब. cos t i प्लस 2
साइन टी जे, sin t j। ऐसा हो गया। यस सर। ये हो गया मोमेंटम पी, मोमेंटम वेक्टर। बताओ इससे फोर्स कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट कर दो। कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन टी होता है क्या? माइनस यस साइन सर। थीटा और साइन साइन का cos, डिफरेंशिएशन sin j। कॉस टी cos जे, ऐसा हो गया क्या? यस सर। अब हमें एंगल पूछा है, एंगल थीटा बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है क्या? तो एंगल निकालने के लिए क्या करें भाई? अगर किन्हीं दो वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, जब मुझे इनका एंगल निकालना होता है इन दोनों के बीच का, तो मैं क्या ऐसा करता हूँ, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ऐसा करता हूँ क्या? यस सर यस। तो करके देख लेते हैं इनका एक बार। तो P का F के साथ डॉट करना पड़ेगा पहले, तो उसके बाद दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। देखना जरा भाई, डॉट करोगे तो इन का मल्टीप्लाई होगा दोनों का, आई डॉट आई और जे डॉट जे बचेगा। सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। तो क्या हो गया, 4 साइन टी कॉस टी हो गया नेगेटिव साइन के साथ, और प्लस 4 साइन टी कॉस टी हो गया पॉजिटिव साइन के साथ। ये हो गया यस एफ सर। डॉट पी। बताओ क्या ये जीरो आ गया क्या? यस सर। अगर किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, बताइए कॉस तो थीटा एंगल कितना हो गया? 0। तो जीरो। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। ओके सर। When two vectors are perpendicular to each other, the angle between the two vectors will be 90 and the dot product will be equal to 0, है ना? या तो ऐसे बोल दो, या फिर रिवर्स में भी ट्रू है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ओके सर। बोलिए ठीक है सर? ओवरऑल तुमने ये वाला फॉर्मूला मिस कर दिया कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। ये पढ़ चुके हैं ना? यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। एक फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है मुझे, लीनियर मोशन सेगमेंट द लीनियर मोमेंटम गेन्ड बिटवीन 0 to 8 सेकेंड। 0 से लेके 8 सेकेंड में लीनियर मोमेंटम कितना गेन हुआ होगा। देखो जब भी कभी ग्राफ हो रखा हो ना, एक बार जरा इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देखा करो। एक्स एक्सिस पे जो है और वाई एक्सिस पे जो है, उसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो क्या मिल रहा है। देखना, फोर्स का जब टाइम में मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या मिलेगा। ओके, दूसरी तरह से पूछ लेता हूँ। F होता है dp बाई dt, अगर मैंने F dt कर दिया तो क्या मिलेगा? dt अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिलेगा? मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक बात है। जब भी कभी इस तरह का बन रहा हो तो ये वाली चीज क्या होती है? एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ होता है ये एफ डी टी। ठीक है ना? तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा आपको? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है क्या? अब देख लीजिए एरिया अंडर द ग्राफ कितना है। जितना एरिया ये है, क्या उतना ही एरिया ये भी होगा? यस सर। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। क्या जितना एरिया ये है पॉजिटिव में, उतना ही एरिया ये है नेगेटिव में? यस सर। नेट एरिया कितना हो गया? 0 तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 0। ठीक है। जब भी कभी कुछ ग्राफ का क्वेश्चन आए तो एक बार वाई एक्सिस पे क्या फिजिकल क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस पे क्या फिजिकल क्वांटिटी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो कि क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी आती है उन दोनों से। तो फोर्स और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मोमेंटम आता है। ये वाली चीज़ यहाँ से देख पा रहे होगे अभी तो? यस सर। ठीक है ना? तो ये आता सर है, एक बार 14 क्वेश्चन और बता देना। ओके डन, ठीक है। तो ये आता है चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो देगा, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ जो होगा वो देगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ऐसा जब भी कभी पूछा हो तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालने का है बस। ठीक है दोस्तों, किसी को डाउट है कुछ? ये सर। वाला, ये यस सर। चलिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सबको। ओके, क्या पूछा है भाई? एक
block of mass m is supported by a cord C from the ceiling. Another cord D is attached to the bottom of the block. If the sudden jerk is given to D, यहाँ से पकड़ के झटके से खींच लिया, ठीक है, then cord C breaks, cord D breaks बाद में, हाँ। अगर यहाँ से झटके से तोड़ा ऐसे तो कौन सा टूटेगा, ये टूटेगी क्या ये टूटेगी, ऐसा पूछा है मुझे। सर सी शायद। ओके देखिए, देखिए एक ना मैंने ये वाली चीज़ प्रैक्टिकली देखी। हमारे घर के बाहर थोड़ा सा एक वो हो रहा था, कुछ घास पौधा हो रहा था, ऐसे घास निकली हुई थी, ऐसे छोटा पौधा था, ठीक है, तो जड़ें भी होगी ना उसकी डेफिनेटली नीचे। मैंने उसको यहाँ से पकड़ा, ऊपर से मैंने यहाँ से पकड़ा और उसको झटके से खींच लिया, ठीक है, तो पता क्या हुआ, ये ऊपर से तो टूट गया, यहाँ से तो टूट गया, जड़ें रह गई वहीं की वहीं जब मैंने झटके से तोड़ा तो, ठीक है ना। आप करके देख सकते हो, कोई आसपास ऐसा कुछ मिले तो छोटा घास का पौधा मिलेगा तो कोई ऐसा करके देख सकते हो, ठीक है जी। तो ऐसा हुआ, जब मैंने झटके से खींचा तो ऊपर का टूट के साफ हो गया और नीचे की जड़ें एज इट इज बच गई। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस पे बड़ा ही ना धीरे धीरे फोर्स लगाऊं, इस सारे को बंच बना के ऊपर की तरफ खींचूं और बहुत धीरे धीरे फोर्स लगाऊं। डू यू थिंक कि इसकी जड़ें भी निकल आ जाएंगी बाहर? जब मैं धीरे धीरे खींचूंगा इसको तो इसकी जड़ें भी बाहर निकल आती हैं, ठीक है ना। अगर आपने नहीं करके देखा, कभी करके देखना है ऐसा। वहां से मुझे ये वाला क्वेश्चन याद आया कि हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन इसमें पढ़ा है। अब देखो क्या होता है, तो अगर आप इसको झटके से तोड़ देते हो, जर्क, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा जर्क, तो अगर आप इसको जर्क दे देते हो, ठीक है ना, तो जैसे आप इसको जर्क दोगे तो ऊपर वाली स्ट्रिंग को टाइट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा इतनी देर में ये टाइट हो जाएगी, जो जितना जल्दी ज़्यादा टाइट हो जाएगी वो टूट जाएगी। तो अगर मैं जर्क दूंगा तो कौन सी टूटेगी, ये टूटेगी। अगर मैं जर्क देता हूँ तो ये वाली स्ट्रिंग टूट जाती है नीचे की, क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रिंग को टाइट होने का टाइम ही नहीं मिलता। ओके सर। दिस इज द मीनिंग ऑफ जर्क। जर्क का मतलब ऊपर जो है इसको टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो नीचे वाली स्ट्रिंग में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नीचे वाली स्ट्रिंग में जब ज़्यादा टेंशन बढ़ गई तो वो टूट गई, ठीक है। अगर यहीं पे ओके सर। जर्क ना लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता स्लोली, ये वर्ड लिखा होता है यहाँ पे स्लोली। अब देखिए, इस रस्सी के ऊपर कुछ भी टेंशन आएगी, टी मान लो, जब मैंने खींचना शुरू किया इस पे टी टेंशन आई, ये जो वेट लटका हुआ है ये भी तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे जो टेंशन आएगी डेफिनेटली वो इसका और इसका समेशन होगी ना। यस सर, ज्यादा होगी। तो ऊपर जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऊपर वाली जो टेंशन है वो ज़्यादा है, तो जैसे मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाता हूँ, मैंने इसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, बताओ कौन ज़्यादा बढ़ेगी, नीचे वाली या ऊपर वाली ज़्यादा बढ़ेगी? भाई ऊपर वाली। ये टी प्लस एम जी है, ठीक है ना, जबकि ये जो है ये धीरे 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 ऐसे बढ़ रही है, तो ये तो उससे फास्ट ही बढ़ेगी ना। अगर ये उससे फास्ट बढ़ेगी तो किस में टेंशन पहले अपनी मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करेगी, ऊपर वाली स्ट्रिंग में। यस सर। तो पहले कौन सी टूटेगी? सी टूटेगी। तो अगर मैं स्लोली खींचता हूँ डी को पकड़ के तो सी टूटेगी, और अगर मैं जर्क देता हूँ तो डी टूटेगी। बताइए समझ में आया? या यस सर। ये जो जर्क वाला चीज़ है इसको इनर्शिया से भी समझा सकता हूँ कि ये सब कुछ तो है रेस्ट में, ये जो ऊपर की है स्ट्रिंग ये तो है रेस्ट में, तो ये तो टूटना चाहती नहीं है, मतलब ये तो मोशन में आना चाहती नहीं है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कौन सी टूटेगी? नीचे वाली टूटेगी इनर्शिया से बोलूँ तो, यस सर। ठीक है, ऐसा भी कह सकता हूँ। और अगर मैं स्लोली करता हूँ तो फिर सी को भी अपनी टेंशन बढ़ाने का टाइम मिल जाता है, और ऊपर की स्ट्रिंग में टेंशन नीचे वाली स्ट्रिंग को पहले सरपास कर जाती है और ऊपर वाली स्ट्रिंग टूट जाती है, ठीक है क्या? ओके सर। और कुछ? नो सर। बाकी तो इजी से ही लग रहे हैं मुझे, ये थोड़े से
सर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या रीजन होगा? यू आर ऑन ए, ऊपर है सर, 10 ऊपर। हाँ 10 ये तो है, frictionless यस सर। horizontal plane. How can you get off it? No horizontal force is exerted by pushing against the surface. देखिए हम किसी सरफेस पे क्यों चल पाते हैं, ये सरफेस है सपोज, और मैं इस पे वॉक करने की कोशिश हम कर रहा हूँ, सरफेस को पुश करते हैं, हम सरफेस हमें सरफेस करती को है। इधर पुश करते हैं पीछे की तरफ, तो सरफेस हमें आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। हम सरफेस को पीछे धक्का मारने की कोशिश करते हैं, सरफेस हमें आगे धक्का मारता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्यों कर पाता है सरफेस, क्योंकि सरफेस रफ है, ठीक है। अगर सरफेस रफ ना हो, स्मूथ हो जाए, तो उस पर जो फ्रिक्शन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यस सर। अगर फ्रिक्शन ज़ीरो हो गया तो ये वाला फोर्स कैसा हो गया, ज़ीरो, ये वाला फोर्स कैसा हो गया, ज़ीरो। तो अब मुझे आगे चलने के लिए जो फोर्स चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा है, तो आगे तो चल ही नहीं यस सर। पाऊंगा मैं, ठीक है ना, आगे तो चल ही नहीं पाऊंगा ना। कैसे चला जा सकता है तो आगे, देखिए अब इस रोलिंग सिचुएशन, योर बॉडी। एक सेकेंड, अब इस सिचुएशन को ठीक ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे कि अर्थ के चारों तरफ जो स्पेस होता है जिसमें वो एस्ट्रोनॉट घूमते रहते हैं, जो वो विदाउट ग्रेविटी। ग्रेविटी मूवी देखी है? नो सर। नहीं देखी? मार्शियन देखी है? नो सर। क्या कर रहे हो जिंदगी में, मार्शियन तो देख लेना कम से कम, यूट्यूब पे पड़ी होगी। ओके सर। मार्शियन में क्या होता है कि वो, मार्शियन में जो एक बंदा होता है वो अपने, उसका जो स्पेस शटल होता है, उसका ये स्पेस शटल होता है, जब वो स्पेस शटल से बाहर आते हैं कुछ काम करने के लिए एस्ट्रोनॉट, तो एक रस्सी बांध के आते हैं, ठीक है ना, एक रस्सी बांधते हैं, ऐसे अपने स्पेस शटल पे काम करते हैं, जो भी इनको रिपेयरिंग करनी होती है वापस चले जाते हैं। उसकी रस्सी टूट गई है वाली, ठीक है, खुल गई, टूट गई, वट एवर इट इज। अब ये क्या हुआ कि ये बंदा अपने स्पेस शटल से दूर जाने लगा, अब वहाँ पे ज़मीन तो है नहीं कि चल के वापस आ जाए, तो यस कैसे सर। कैसे वापस आएगा? पता नहीं सर। फाइन, सो इसका आंसर ये है कि जो सूट होता है स्पेस सूट, उसमें हवा भरी होती है अंदर, उसमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहता है ना हवा का, तभी तो वो सांस ले यस पाते सर। हैं अंदर। तो वो उसने क्या किया, अपने सूट में इधर की तरफ एक छेद कर दिया, छेद कर दिया तो हवा निकलेगी बाहर ऐसे, वो आगे की तरफ मूव और करेगा। वो इधर पहुंच जाएगा, ओके सर। ठीक है। तो स्पेस सूट में जैसे उसने छेद किया तो हवा इधर की तरफ निकली और हवा ने आदमी को पीछे धक्का दिया ऐसे, तो वो अपने स्पेस शटल की तरफ वापस पहुंच गया, ठीक है ना। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तुम्हें इनमें से? सर बी। बी ऑप्शन करेक्ट, अब समझ गए। अगर ये ओके सर। अपने मुंह से इधर की तरफ एयर ब्लो करे तो एयर तो इधर की तरफ निकलेगी, और इसको किधर की तरफ फोर्स देके जाएगी, पीछे, तो ये पीछे जा सकता है। अगर इसे इधर की तरफ जाना है तो ये इधर एयर ब्लो कर देगा, यस सर। तो जिधर भी जाना चाहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो एयर ब्लो करे, स्पिट करे या स्नीज करे, तो इधर की तरफ एयर निकलेगी, तो ये किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। और सर इस ऑप्शन को देख के आधे तो इसे गलत ही ठीक कर देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए मूवी देखना जरूरी है भाई, मूवी देख लेना। मार्शियन, ग्रेविटी में ऐसा नहीं हुआ था, ग्रेविटी में ऐसा नहीं था, मार्शियन में ऐसा था, ठीक है। तो उसको देख के तुम्हें और भी मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें और जानने समझने को मिलेंगी, देख सकते हो, बढ़िया मूवी है। ओके सर। ऑल राइट, सुबह से मैं मूवी के रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, पहली 2 क्लास में भी मूवी, अब भी। उससे बाकी मेरे तो होगा सर। और किसी का है भाई कुछ? पता नहीं आज एक तो सबका कनेक्शन ही गड़बड़ हो रहा है आज, पता नहीं चल रहा कुछ।